गुड इवनिंग। सभी दर्शकों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर यह है कि 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो का संचालन शुरू होने जा रहा है। लेकिन इस बार दिल्ली मेट्रो के संचालन प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप इन नियमों के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो नए नए नियम लागू किए गए हैं उनको जानना ज़रूरी है। टाइमिंग में जो परिवर्तन किए गए हैं उसको जानना ज़रूरी है। रूट में जो परिवर्तन किए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी आपको होना चाहिए। किस दिन कौन सी रूट पर चलेगी, कौन सी किस लाइन की चलेगी, येलो लाइन, पिंक लाइन या रेड लाइन, कब कब किस किस दिन चलेगी, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में कि दिल्ली मेट्रो में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, किन किन रूट्स पर किन किन डेट्स में मेट्रो चलेगी, उसकी टाइमिंग क्या होगी और यात्रा करने के नियम क्या हैं। तो जानते हैं सब कुछ विस्तार से। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने जान पहचान वालों को, जानने वालों को, मित्रों को, सबको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल जाए और सभी मेट्रो से यात्रा करने के लिए तैयार रहें, सुरक्षित यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेट्रो सेवाएं 7 दिसंबर से अनलॉक 4 के तहत शुरू होने वाली हैं। केंद्र सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया, जिसे एसओपी कहते हैं, वो जारी कर दिया है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक 7 सितंबर से स्टेप बाय स्टेप मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी, यानी एक के बाद दूसरा चरण, दूसरे चरण के बाद तीसरा चरण। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी के मुताबिक में प्रारंभ में केवल एक लाइन खोलेंगे और परिचालन समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 6 बजे तक होगा। अब आप देखिए टाइमिंग समझ लीजिए, 7 बजे से 11 बजे तक सुबह और शाम 4 बजे से 6 बजे तक। वहीं प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर केवल चयनित गेट से ही एंट्री की जाएगी और एग्ज़िट के लिए भी अलग गेट होगा। आपको एंट्री के लिए भी अलग गेट होगा और एग्ज़िट के लिए, बाहर निकलने के लिए भी अलग गेट होगा। 7 से 11 सुबह और 4 से 6 शाम, ये टाइमिंग होगी। अगली चीज़ ये है कि यात्रियों को केवल स्मार्ट कार्ड का उपयोग और कैशलेस ऑनलाइन लेन देन की अनुमति होगी, यानी आप कोई किसी तरह का कोई कैश का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, स्मार्ट कार्ड का यूज़ करेंगे या फिर ऑनलाइन लेन देन करेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि मेट्रो सेवा 3 चरण में चालू होगी, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले चरण में 7 दिसंबर का होगा। इसमें बादली से हुडा सिटी सेंटर तक येलो लाइन शुरू की जाएगी। पहले चरण में बादली से हुडा सिटी सेंटर तक येलो लाइन। दूसरे चरण में 9 सितंबर को 3 और लाइनें शुरू की जाएंगी। ब्लू लाइन, पिंक लाइन और गुड़गांव लाइन पर काम शुरू किया जाएगा। ये आप ध्यान से समझ लें। पहले चरण में 7 सितंबर को येलो लाइन शुरू होगी। दूसरे चरण में 9 सितंबर को ब्लू लाइन, पिंक लाइन और गुड़गांव लाइन शुरू होगी और तीसरे चरण में 10 सितंबर को ऑपरेशन और उसके प्रभाव को देखने के बाद, यानी कि 9 सितंबर तक क्या प्रभाव रहा, उसके बाद रेड लाइन यानी गाजियाबाद से रिठाला, बहादुरगढ़ लाइन और फरीदाबाद लाइन पर ऑपरेशन शुरू करने का विचार किया जाएगा। तो इस तरह से 3 स्टेप्स में मेट्रो का संचालन शुरू होगा। अब आप ये जान लें कि मेट्रो में सफ़र कौन कौन व्यक्ति कर सकता है। तो हर एक व्यक्ति और मेट्रो रेल स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सरकार द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि सिर्फ बिना लक्षण वाले मरीजों को ही मेट्रो में सफ़र करने की इजाज़त होगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए सुचारू बोर्डिंग और डी बोर्डिंग को सक्षम करने के लिए स्टेशन पर पर्याप्त समय प्रदान किया जाना चाहिए।
मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भी उचित सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए कुछ स्टेशनों को छोड़ने का सहारा ले सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, इसलिए कुछ स्टेशन को छोड़ करके यानी वहाँ पर स्टॉपेज नहीं होगा। अब मेट्रो के संबंध में सरकार का क्या निर्देश है? सरकार द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि एक से ज़्यादा रूट वाले मेट्रो नेटवर्क को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से ट्रेनों का संचालन शुरू कर देना चाहिए ताकि सभी लाइनें 12 सितंबर तक चालू हो जाएं। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि रोज़ाना के फेरों के घंटे कुछ कम किए जा सकते हैं, जो कि धीरे धीरे बढ़ाए जाएंगे और 12 सितंबर तक ये सामान्य हो जाएंगे। स्टेशन और ट्रेन में यात्रियों की संख्या को नियंत्रण में रखने के लिए ट्रेनों के फेरों को बढ़ाया जाएगा, यानी जितने राउंड पहले लगते थे उससे ज़्यादा राउंड ये ट्रेनों के लगेंगे। अब एक बार आप ध्यान से और विस्तार से समझ लें कि किस रूट पर कौन सी ट्रेन कब चलेगी। तो 7 सितंबर से येलो लाइन समयपुर बादली से हुडा सिटी सेंटर के लिए मेट्रो की शुरुआत होगी। 9 सितंबर को द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा सिटी सेंटर के लिए मेट्रो शुरू होगी। इसके साथ ही द्वारका से वैशाली और पिंक लाइन 7 जो मजलिस पार्क से शिव विहार तक जाती है उसकी भी शुरुआत होगी। ये 9 सितंबर को होगा। ये सुबह में 7 बजे से 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक होगी। अब रेड लाइन की बात करें तो रेड लाइन पर 10 सितंबर को रिठाला से शहीद स्थल बस अड्डा और लाइन 5 ग्रीन लाइन पर कीर्तिनगर से बहादुरगढ़ और लाइन 6 वायलेट लाइन पर काश्मीरी गेट से बल्लभगढ़ गेट तक की शुरुआत होगी। टाइमिंग में जो बदलाव हुआ है वो भी ध्यान से समझ लें। 11 सितंबर को लाइन 8 मैजेंटा लाइन जनकपुरी वेस्ट से बॉटनिकल गार्डन और द्वारका से नजफगढ़ के लिए मेट्रो शुरू होगी 11 सितंबर को। 11 सितंबर को मेट्रो सुबह 7 से 1 बजे और दोपहर 4 बजे से रात के 10 बजे तक चलेगी 11 सितंबर को। अगले दिन 12 सितंबर से एयरपोर्ट लाइन पर भी मेट्रो दौड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये तो रहा मेट्रो के संचालन, टाइमिंग, रूट के बारे में जानकारी। और भी जैसे ही और विस्तृत जानकारी मिलेगी तो मैं आपको इससे एक वीडियो अपलोड करके आपको सूचित करूंगा। अब जान लेते हैं कि मेट्रो पर यात्रा के लिए जो है नियम क्या है, उसे भी ध्यान से समझ लें। तो अब विस्तार से जान लीजिए कि नियम क्या है यात्रा करने के लिए। तो कंटेनमेंट जोन में एंट्री और एग्जिट गेट बंद रहेंगे। इसका मतलब कंटेनमेंट जोन में ना तो कोई व्यक्ति मेट्रो में सवार हो सकता है और ना ही कोई व्यक्ति उतरेगा। मास्क के बगैर आने वाले व्यक्ति को एंट्री पॉइंट पर खरीदना अनिवार्य होगा, जो महंगा हो सकता है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा, हो सके तो यात्री खुद अपने पास रखें। प्लेटफॉर्म मेट्रो के अंदर भीड़भाड़ ना हो, इसका पालन करना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही व्यक्ति को मेट्रो में यात्रा की इजाज़त दी जाएगी। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। समय समय पर पूरे स्टेशन को सैनिटाइज किया जाएगा। एसी में फ्रेश एयर की मात्रा बढ़ाई जाएगी। यात्रियों को कम से कम सामान के साथ यात्रा करने के लिए कहा जाएगा। मेट्रो में सुरक्षित सफ़र के लिए विज्ञापन के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। और केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अगर सरकार को लगा कि भीड़ ज़्यादा हो रही है तो सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है तो इसकी समीक्षा भी की जाएगी और उसके आधार पर मेट्रो को चलाने या उसमें और नए नियमों को जोड़ा जाएगा। तो ये थी मेट्रो से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी। और भी जो भी जानकारी मिलेगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों को, फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि सबको जानकारी मिल जाए। ओके, थैंक यू।